बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सिद्दीक और आज के लेक्चर जो हमारा इसमें पढ़ेंगे एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सबसे पहले हम एलिमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम। ये एक खालिस शय होती है कि जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम यानी एक ही तरह के एटम होते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम, कार्बन, मरकरी वगैरह। तो एलिमेंट एक ऐसी सब्सटेंस है, एक ऐसी प्योर सब्सटेंस है जिसमें एक ही तरह के एटम होंगे और इस बहुत सारी इसकी एग्जांपल है और चंद एक जो है इसमें सोडियम है, कार्बन और मरकरी। यानी ये जो एलिमेंट है ये मैटर की तीनों फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। इसके बाद इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू कंस्टिट्यूएंट्स। जो एलिमेंट होते हैं इनको हम ऑर्डिनरी रिएक्शन से इसके कंस्टिट्यूएंट्स में तब्दील नहीं कर सकते, इनको तोड़ कर उसके अज्जा में तब्दील नहीं कर सकते। इसके बाद है एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट जो होते हैं वो मैटर की तीनों ही फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये सोडियम है तो ये सॉलिड स्टेट मैटर है, इस तरह मरकरी है ये लिक्विड स्टेट मैटर है। तो इस तरह एलिमेंट जो होते हैं वो मैटर की तीनों स्टेट में ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स में भी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैसेस। तो ये मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, मेटलॉइड भी हो सकते हैं, नोबल गैसेस भी होती हैं। यहाँ पे मेटल क्या होती हैं कि मेटल ऐसी सब्सटेंस होती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं और पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर शो करती हैं। इस तरह नॉन मेटल है। नॉन मेटल जो होती हैं ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखती हैं। जिस तरह NaCl का जो रिएक्शन है उसमें आयनिक बॉन्ड होता है और अब यहाँ पे जो Na होगा वो NaCl, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है, एक इलेक्ट्रॉन देती है। और क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल और एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगी और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह मेटलॉइड भी हैं और नोबल गैसेज भी शामिल है इसमें। उसके बाद कंपाउंड, कंपाउंड अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो। अब कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होंगे लेकिन वो डिफरेंट होंगे, मुख्तलिफ तरह के होंगे और वो केमिकली कंबाइंड होंगे और इसके अलावा इनकी जो रेशो होती है वो फिक्स होती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस तरह हमारे पास वाटर है तो इसका फार्मूला है H2O। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। हाइड्रोजन के एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो एक और दो एटम का दो होगा और जो ऑक्सीजन है इसके एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आती है 1:8। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो कंपाउंड है इनमें इनकी जो रेशो होती है एटमों की वो फिक्स होती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। कंपाउंड्स कैन नॉट ईजिली ब्रोकन। कंपाउंड को जो है वो आसानी से जो है वो ऑर्डिनरी रिएक्शन से हम तोड़ नहीं सकते। इसके कंपाउंड कंपोनेंट्स कंबाइंड इन फिक्स रेशो। यहाँ पे जैसे हमने पहले देखा एग्जांपल में कि जो इनकी रेशो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। कंपाउंड में भी मॉलिक्यूलर, आयनिक, इंटर मेटालिक। कंपाउंड मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं, चार्ज स्पीशीज हो सकती है कोई, और इंटर मेटालिक भी हो सकते हैं, इन बिटवीन हो सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल। और इसके अलावा ये कुछ और भी टाइप्स हैं जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं जिनमें कार्बन नहीं होती, नो कार्बन। और साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं जो कि कार्बन कंटेनिंग होते हैं। तो ये हमारे पास ही इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, करेक्टरिस्टिक थी। इसके बाद है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, व्हेन मोर
देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइंड या मिक्स फॉर्म अ मिक्सचर। कहता है जब दो या, या दो से ज़्यादा जो है एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिक्स होते हैं, क्या बनाते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो कंपाउंड है इसमें जो एटम्स की रेशियो होती है, एलिमेंट्स की रेशियो होती है, वो फिक्स होती है, लेकिन मिक्सचर में जो एलिमेंट्स की रेशियो होगी वो फिक्स नहीं होती, वो कोई भी रेशियो हो सकती है, एनी रेशियो, एनी रेशियो, किसी भी रेशियो के जो है वो एटम्स या एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे पास है एयर है, सॉइल है, मिल्क इट्स है। अब इसकी अगर हम एक सादे सी एग्जांपल लें तो जब हम चाय बना रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो हमारे पास उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हम जो ऐड कर रहे होते हैं तो वो उनकी कोई ख़ास जो है वो रेशियो फिक्स नहीं होती, यानी कि एक अंदाज़े से हम उसमें चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर। तो इसमें एक कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड। अब यहाँ पे जो मिक्सचर के कंपोनेंट हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं ना, जब ये मिक्सचर बन जाते हैं उसके बावजूद भी नॉट लूज देयर प्रॉपर्टी, यानी अपनी जो खसूसियात हैं वो खोते नहीं बल्कि वो बरकरार रखते हैं। जिस तरह में पहले इनकी खसूसियात होती हैं कंपाउंड बनने के बाद, मिक्सचर बनने के बाद भी उनकी वो प्रॉपर्टीज़ वैसी की वैसी ही रहती हैं। जिस तरह हमने ऊपर ये एग्जांपल देखी कि जी हमने चाय बनाई है तो उसमें क्या था कि डिफरेंट चीज़ें ऐड की और वो एक मिक्सचर सा बन गया। और जब अब बाद में उसको चाय को छानते हैं तो क्या करते हैं, उसकी जो पत्ती होती है उसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी पहले भी वो पत्ती वैसे ही थी और बाद में भी वो ऐसे ही रही। तो एक तो ये चीज़ क्लियर हुई कि वो उनको सेपरेट कर सकते हैं, और दूसरी ये कि उनकी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो रिटेन करती हैं, वो बरकरार रहती हैं। उसके सेकंड प्रॉपर्टी है देयर इज़ नो फिक्स्ड रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स, कि इनमें जो एलिमेंट्स की रेशियो होगी वो फिक्स नहीं होगी। एंड कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टी, और कंपोनेंट जो होते हैं वो अपनी जो खसूसियात होती हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बरकरार रखते हैं। मिक्सचर की कुछ टाइप्स होती हैं जिसमें होमोजीनियस भी है और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस ऐसे मिक्सचर होते हैं मिक्सचर कंटेनिंग यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन, यानी कि जिनकी हर जगह पे जो कंसंट्रेशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी। मिसाल के तौर पर सोल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, पानी और नमक का जो सोल्यूशन है ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है, और इसमें जो कंसंट्रेशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल आपने सोल्यूशन बनाया है साल्ट और वाटर का, और बीकर में आपने इसको जब ये सोल्यूशन बना लिया तो आप वहाँ से अगर एक सैंपल लेंगे और उसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो बीकर में बाकी जितना सोल्यूशन है वैसी उस जैसी ही होगी, यानी वो सैंपल की कंसंट्रेशन और बीकर वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वो बराबर ही होगी, एक जैसी होगी। उसके बाद है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन। अब ये ऐसी टाइप है मिक्सचर की जिसमें जो एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास रॉक है, सैंपल ऑफ रॉक, यानी चट्टान या का जो एक सैंपल है, तो ये आप डिफरेंट प्लेसेस पे इसका सैंपल लेंगे तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो डिफरेंट होगी। तो आज के लेक्चर में हम यही तक था, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे।